एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पल्स। आज मैं आपके लिए प्रेपोजिशन का टॉपिक जो है वो लेके आई हूँ। प्रेपोजिशन मीन्स प्री पोजिशन, इसको आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं। पोजिशन मीन्स स्थिति, प्री मीन्स पहले, कि जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उनकी स्थिति को बताता है। क्लियर? तो प्रेपोजिशन हमें क्या क्या चीज़ बताती हैं? ये हमें या तो प्लेस के बारे में बताती हैं, या टाइम के बारे में बताती हैं, या डायरेक्शन, पोजीशन और लोकेशन के बारे में। ठीक है? तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसमें करें तो प्लेस में इन भी आता है, एट भी आता है। उसी तरह सेम वे टाइम में भी इन, एट, डायरेक्शन में भी इन और एट आता है। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा बोर हो जाता है। ठीक है? तो मैं इंटरेस्टिंग वे से आपके लिए आज ये टॉपिक जो है वो लेके आई हूँ। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है प्रेपोजिशन के व्यू से, वो मैं आपके लिए ब्लैंक्स के रूप में लेके आई हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आज इस वे से इसको करते हैं, ब्लैंक्स के वे से, और साथ ही साथ इनके रूल्स भी जो है मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। क्लियर है जी? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कर्ड इज मेड डैश मिल्क, कि जो दही है वो दूध से बनती है। क्लियर? तो हाँ जी, क्या यूज होगा इसमें? कर्ड इज मेड। अब इसमें आपको कंफ्यूजन है ना, ऑफ और फ्रॉम। हाँ जी, क्या आना चाहिए? फ्रॉम आना चाहिए, नॉट ऑफ, फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट देखिए, फिर क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट, द चेयर इज मेड डैश वुड। द चेयर इज मेड डैश वुड। तो चेयर जो है लकड़ी की बनी हुई है। हाँ जी, सेम ऑफ और फ्रॉम में से क्या आना चाहिए इसमें? इसमें आएगा ऑफ, नॉट फ्रॉम। अब देखिए सेम वर्ड है मेड, ये मेड फ्रॉम हो गया और ये मेड ऑफ हो गया। अब है दोनों में बनने की बात हो रही है, तो डिफरेंस देखिए। अब कर्ड क्या है? मिल्क का कन्वर्टेड है, वो कन्वर्ट करते हैं उसको, अपना बदला हुआ रूप है। कर्ड को आप वापस मिल्क नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। ठीक है? तो अगर फॉर्म चेंज होती है तो उस सेंस में हम बनाते हैं मेड फ्रॉम, किसी चीज से बना होना। मीनिंग हिंदी में वही रहेगा आपका, किसी चीज से बना होना। जैसे सेकंड में चेयर इज मेड ऑफ वुड, कि चेयर जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। लेकिन अब देखिए, चेयर को आप कन्वर्ट करो, चेयर टूट जाती है, वापस क्या बनती है? लकड़ी बनती है वो। ठीक है? तो अगर जो है चेंज होती है फॉर्म तो आप लगाओगे मेड फ्रॉम। अगर फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती है तो उसमें रहेगा मेड ऑफ। क्लियर जी? जैसे आप साइंस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज करते हो। केमिकल क्या होता है? कि जिसमें स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाती है। ओके? नेक्स्ट, माई फादर डील्स डैश क्लोथ। हाँ जी, माई फादर डील्स, चलिए हिंट देती हूं मैं आपको, इन और विद क्या होना चाहिए? माई फादर डील्स इन क्लोथ। क्लियर? और नेक्स्ट देखिए, आई नो हाउ टू डील, इसमें आएगा जी विद सच सिचुएशंस। क्लियर जी? तो दैट मीन्स डील इन, इसका मतलब क्या है? व्यापार करना, कोई काम करना। अगर किसी बिजनेस की बात हो रही है तो डील इन आएगा, लेकिन अगर किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, किसी चीज से निपटने की बात हो रही है तो आएगा डील विद। क्लियर जी? नेक्स्ट, यू कांट डिपेंड डैश हिम। हाँ जी, तो डिपेंड के साथ लगाते हो ऑन, किसी पे पर करना। नेक्स्ट, आवर सक्सेस डिपेंड्स डैश आवर एफर्ट्स। हाँ जी, अब इसमें ऑन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? अपॉन। क्लियर? क्यों? कि जब एक चीज का रिजल्ट किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, क्लियर जी, कि जितने हम एफर्ट्स लगाएंगे उतनी ही अपनी सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा होगा। तो दैट मीन अपनी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? एफर्ट्स पे। कि जब एक काम दूसरे पे निर्भर करता है उसका रिजल्ट, तो उसके लिए हम लगाते हैं डिपेंड अपॉन। क्लियर? डिपेंड ऑन, किसी पर्सन पे निर्भर करना,
एक चीज जब दूसरे पे रिजल्ट उसका डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड अपॉन। क्लियर? नेक्स्ट, ही डाइड डैश कैंसर। अब देखिए डाइड के तीनों केसेस मैंने लिखे हैं। हाँ जी, ही डाइड डैश कैंसर, इसमें आएगा ऑफ। क्लियर जी? नेक्स्ट, ही डाइड डैश हंगर। हाँ जी, ऑफ नहीं जी, इसमें आएगा डाइड फ्रॉम हंगर। नेक्स्ट, ही डाइड डैश हार्नेस, इसमें आएगा इन। अब डिफरेंस देखिए, अगर किसी भी डिजीज से डेथ की बात है तो दैट इज डाइड ऑफ। क्लियर? किसी कारण से हंगर, थ्रस्ट, ये क्या है? कारण है। किसी कारण से डेथ है तो डाइड फ्रॉम। क्लियर? और डाई इन, अगर इसमें आप किसी एक्सीडेंट में डेथ होती है तो भी हम डाइड इन लगाते हैं, या ये एक फ्रेज भी है डाइड इन हार्नेस, दैट मीन काम के दौरान डेथ होना किसी की, तो उस केस में भी हम डाइड इन लगाते हैं। क्लियर? तो दैट मीन डाई के साथ तीन जो हैं वो प्रेपोजिशन आएंगी, डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम और डाइड इन। क्लियर? डाइड ऑफ डिजीज के लिए, डाइड फ्रॉम किसी रीजन के लिए कि किसी कारण से डेथ होना, और डाइड इन जो है किसी भी एक्सीडेंट के लिए और वर्किंग पीरियड के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिए, हिज ब्रदर इज डिफर डैश हिम। हिज ब्रदर इज डिफर डैश हिम। हाँ जी, क्या होना चाहिए? डिफर फ्रॉम। क्या जी? नेक्स्ट देखिए, फिर डिफरेंस क्लियर करते हैं। आई एम डिफर डैश यू इन दिस मैटर। आई एम डिफर विद यू इन दिस मैटर। हाँ जी, अब डिफरेंस देखिए, हिज ब्रदर इज डिफर फ्रॉम हिम। क्या? डिफरेंट भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है, डिफरेंट विद भी हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉम भी हो सकता है। क्लियर? डिफर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो माई हिज ब्रदर इज डिफर फ्रॉम हिम, दैट मीन्स रिजेम्बलेंस में, एक जैसे दिखने में, कि वो अलग है और वो अलग है। क्लियर जी? ठीक है। नेक्स्ट, आई एम डिफर विद यू इन दिस मैटर, दैट मीन डिफर विद मीन्स अपना ओपिनियन जो है वो अलग होना। क्लियर जी? कि मेरा जो है ओपिनियन इस मैटर में आपसे अलग है, तो डिफर विद दैट मीन्स ओपिनियन में, ठीक है, डिफरेंस होना, और डिफर मीन रिजेम्बलेंस में, शक्ल में कह सकते हो आप, डिफरेंट होना। नेक्स्ट, डिस्पाइट डैश वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इस तरह के जहां भी प्रेपोजिशन का फिलअप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आते हैं आपको। वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाए हैं प्रेपोजिशन में। क्लियर जी? हाँ जी, डिस्पाइट डैश वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, क्या आना चाहिए यहाँ नो प्रेपोजिशन आना चाहिए, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट, इन स्पाइट डैश वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो इन स्पाइट ऑफ, ठीक है जी, ये पूरा फ्रेज है के बावजूद। अब देखिए, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, लेकिन अगर डिस्पाइट आएगा तो ना इन आएगा और ना ही ऑफ आएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरर में भी एग्जामिनर इसका क्वेश्चन सेट करता है। तो वो क्या करेगा, या तो इन डिस्पाइट वर्किंग हार्ड देगा या डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो आपने ध्यान रखना है, डिस्पाइट आएगा तो इसके आगे पीछे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन अगर स्पाइट आएगा तो उसके आगे इन भी आएगा और बाद में ऑफ भी आएगा। मीनिंग दोनों का सेम है के बावजूद। क्लियर? नेक्स्ट, द एग्जाम विल स्टार्ट डैश मंडे।
द एग्ज़ाम विल स्टार्ट डैश मंडे। हाँ जी, ऑन मंडे। अगर हम फिक्स डेट की बात करते हैं, फिक्स्ड इनकी बात करते हैं, तो हम ऑन का यूज जो है उसमें करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इट स्टार्टेड रेनिंग डैश द मॉर्निंग। इट स्टार्टेड रेनिंग डैश द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। यार जी, अब मॉर्निंग क्या है? ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम नहीं है मॉर्निंग। फिक्स टाइम तो हुआ 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। ठीक है जी, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, लेकिन ड्यूरेशन के लिए हम जो है इन का यूज करते हैं। क्लियर। आपने ध्यान रखना है, जहां भी ड्यूरेशन की बात, इन द मॉर्निंग, इन जनवरी, इन फरवरी, इन 2010, जहां भी कोई ड्यूरेशन की बात होगी उसमें हमेशा इन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ओपन योर बुक्स डैश पेज 26। ओपन योर बुक्स एट पेज 26। अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स पोजीशन के लिए पेज नंबर फिक्स है, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। द बॉय फेल डैश द वेल। द बॉय फेल डैश द वेल। इसमें आएगा इन टू। क्या जी? इन नहीं आएगा, इन फिक्स पोजीशन को शो करता है। अब लड़का है, कुएं में गिर गया, अब गिरा कहाँ है? वो ऊपर ही है या नीचे तक चला गया? मूवमेंट है ना उसमें। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है, तो जो मोशन को शो करेगा उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं इनटू। क्लियर जी। नेक्स्ट, ही एंटर्ड डैश द रूम। ही एंटर्ड डैश द रूम। हाँ जी, इसमें भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, बाद में क्लियर करते हैं इसको। वी एंटर डैश एन एग्रीमेंट विद दिस कंपनी। वी एंटर डैश एन एग्रीमेंट विद द कंपनी। हाँ जी, क्या होना चाहिए इसमें? एंटर्ड इनटू। हाँ जी, अब देखिए डिफरेंस, इसमें हमने कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई, तो एंटर का मतलब ही क्या होता है? दाखिल होना, किसी चीज के अंदर दाखिल होना। तो अब रूम क्या है? एक स्पेस की बात हो रही है कि उसके अंदर जाना। तो अगर किसी स्पेस के अंदर एंटर होने की बात है, तो उस कंडीशन में एंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। मैं रिपीट कर देती हूँ अपनी बात। कुछ वर्ब्स हैं कि अगर वो एज अ वर्ब यूज होती हैं तो उनके साथ कभी भी प्रपोजिशन यूज नहीं होती, जैसे ऑर्डर, एडवाइज्ड, एंटर्ड। क्लियर। तो इनके साथ कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। लेकिन अगर किसी में, किसी एग्रीमेंट में, किसी बिजनेस में दाखिल होने, दैट मीन शामिल होने की बात हो रही है, किसी चीज के अंदर दाखिल होने की बात नहीं हो रही है, शामिल होने की सेंस में अगर एंटर आता है तो उस सेंस में हम इन भी लगाते हैं और इनटू भी लगाते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो एंटर्ड इनटू दैट मीन्स किसी नए प्रोफेशन में, किसी नई टेरिटरी में, एग्रीमेंट में शामिल होना, उसके लिए एंटर्ड इनटू का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, द लायन जंप्ड डैश द डियर। द लायन जंप्ड डैश द डियर। तो इसमें आएगा जी जंप्ड अपॉन। क्या जी? ऑन द डियर नहीं, क्योंकि ऑन जो है फिक्स पोजीशन को शो करता है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर। तो ऑन जो है फिक्स पोजीशन को, अब लाइन है, अब डियर ये तो है नहीं कि फिक्स वो खड़ा है या लाइन खड़ा है, वो जंप कर रहा है, जंप अपॉन दैट मीन कूद कर किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को पार करना, उसके लिए भी क्या जी? ही जंप्ड अपॉन द वॉल, दैट मीन दीवार को क्रॉस करके परली तरफ गया वो। ठीक है, तो उस सेंस में आता है जी जंप्ड अपॉन। क्लियर है जी। क्या? नेक्स्ट देखिए, द बर्ड्स आर चर्पिंग डैश द ट्रीज। द बर्ड्स आर चर्पिंग डैश द ट्रीज। क्या होना चाहिए? द बर्ड्स आर चर्पिंग
इन द ट्रीज, क्या जी, द बर्ड्स आर चर्पिंग इन द ट्रीज, क्योंकि पक्षी क्या है, साउंड अपने को सुनाई देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें बर्ड्स जो है हमेशा बैठे दिखाई देते हैं, है ना, सेफ जगह पे बैठते हैं पक्षी जो है वृक्षों के अंदर। क्लियर, तो चर्पिंग इन। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। हाँ जी, सिटिंग ऑन। अब देखिए सेम सेंटेंस अगर चर्पिंग हो जाता तो चर्पिंग ऑन द ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांच मीन शाखा, शाखा के ऊपर रहेंगे लेकिन वृक्ष के अंदर रहेंगे। अगर ब्रांच आएगा तो हमेशा ऑन आएगा, लेकिन अगर ओनली ट्रीज दिया आ गया तो आप इन का यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। हाँ जी, ये हमेशा आपको कंफ्यूजन जो है रहती है। इसमें देखिए ऑप्शन में आपको देती हूं, ओवर और अक्रॉस। हाँ जी, क्या होना चाहिए, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, ओवर अक्रॉस। हाँ जी, डाउट दे रहा है ना कि दोनों ही सही है, ओवर द रिवर भी हो सकता है, अक्रॉस द रिवर भी होता है ना, ठीक है, नहीं, लेकिन ऑप्शन क्या सही है, अक्रॉस। क्यों सही है, देखिए ओवर भी हो सकता है, नदी के ऊपर है पुल, ठीक है, लेकिन पर्पस क्या होता है ब्रिज का, पुल, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, डिजाइन नहीं होता है कि ऑन द रिवर, ठीक है जी, तो ओवर नहीं आएगा, उस सेंस में क्या आएगा, अक्रॉस। क्लियर जी, अक्रॉस मीन आर पार। क्लियर। नेक्स्ट, I put my bag dash my shoulders। हाँ जी, इसमें भी वही सेम। हाँ जी, क्या ऑन, नहीं जी, अक्रॉस, इसमें भी अक्रॉस आएगा। क्वेश्चन की फॉर्म देखिए ध्यान से, I put my bag dash my shoulders, अगर शोल्डर होता यहाँ फिर हो सकता था ऑन द शोल्डर, जैसे बैग को आप दोनों तनियों से जो है उसकी स्ट्रिप्स पकड़ के एक साइड भी आप उसको डाल लेते हो, ठीक है, तो फिर ऑन द शोल्डर हो सकता था, लेकिन शोल्डर्स दोनों पे, तो दोनों के पास क्या करोगे, अक्रॉस करोगे ना, आर पार, ठीक है, तो अक्रॉस द शोल्डर्स, ये डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट, ही सेट डैश द शेड ऑफ द ट्री, ही सेट डैश द शेड ऑफ द ट्री। हाँ जी, अंडर और इन, इन, अंडर नहीं, इन द शेड ऑफ द ट्री। शेड मीन्स वो बाउंड्री जिसके अंदर वो छाया है वृक्ष की, ठीक है, तो उस छाया के अंदर आएगा, छाया के नीचे नहीं, ठीक है, ओके, इन द शेड ऑफ द ट्री, क्योंकि शेड क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। क्लियर। अगर सिर्फ ट्री होता फिर अंडर द ट्री ठीक था, ठीक है, ही सेट अंडर द ट्री, ऑन द ट्री भी हो सकता था, बच्चे ऊपर भी तो चढ़ ही जाते हैं ना, ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड है ये। नेक्स्ट, ही कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल डैश द टीचर डैश इज मिसबिहेवियर। हाँ जी, ये तीनों देखिए कंप्लेंट के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन जो है आ सकती है। हाँ जी, कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल मतलब किसी से शिकायत करना। नेक्स्ट, किसी से शिकायत की, दैट मीन प्रिंसिपल से शिकायत की, ठीक है, डैश द टीचर, हाँ जी, अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ, ठीक है जी, कंप्लेंट टू मतलब किसी से शिकायत करना, कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ शिकायत करना। हाँ जी, टू अगेंस्ट द टीचर डैश इज मिसबिहेवियर, यहाँ आप फॉर भी लिख सकते हो और अबाउट भी लिख सकते हो। कंप्लेंट फॉर और कंप्लेंट अबाउट, दैट मीन किसी चीज के बारे में जो है शिकायत करना। क्लियर। तो आई होप आपको ये प्रेपोजिशंस जो है बहुत ही इजी वे से अब क्लियर होगी होंगी, कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको इसमें नहीं रही होगी। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।